काउंट कर दो। जो अपना आपने कोई आप सभी तैयारी करके आए होंगे तो आपके एजेंडा बोले और मीडिया का मेरे हिसाब से ये है कि एक बार मीटिंग से पहले आपका ग्राउंड लेवल उसके बाद हेलो यहाँ आ गए आज मोनू आ गया। मोनू अभी तो बढ़िया कौन के तो पर बाद में वीडियो अपलोड मेरे को करना चलो कोई नहीं बता देते तो अब तो वैसे उतारते हैं बता देना तो मुझे कॉल कर लेना और मेरे यहाँ से बात कर आ जाओ। सदन की आम बैठक में आदरणीय महापौर का स्वागत करता हूँ और विधायक मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री जी के विधायक प्रतिनिधि का मैं स्वागत करता हूँ। अन्य सभी पार्षदगण जो यहाँ मीटिंग में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। मीटिंग शुरू करने से पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि माननीय महापौर कमिश्नर साहब ने नया ज्वाइन किया मार्केट में, हम वेलकम करते हैं। इसके उपरांत हम सभी जैसा कि अगर मैडम की अनुमति हो तो हम एजेंडा वाइज शुरू करेंगे। तो मैडम की अनुमति से और हाउस की अनुमति से मैं सभी एजेंडा को एक बाई एक करते हुए हम शुरू करेंगे और हर एक एजेंडा पे अपने विचार रखेंगे। तो मैं सीएम से अनुरोध करूंगा कि वो एक एक एजेंडा को बैठक में एक नहीं जानूंगा बट एजेंडा वाइज आप ना इन दोनों को जानना उसकी करवा दो, 30 कॉपी करवा दो।
मैडम मेरी भी दे दियो और लोग झंडे की मैडम मेरी भी दे मैं दिखा देती हूँ। दो दे दो जी दे दो एजेंडा तो डाल ही नहीं तक आगे और जलवा दिए गए इसमें। उसके अलावा बाकी एजेंडा इसके साथ अपेंड करेंगे हम एजेंडा की कॉपी सभी पर मेरे हिसाब से जो यहाँ पर नहीं डालेंगे वो अपेंड करते हुए आप सभी को स्टार्ट करेंगे। ये गणेश का मानना है सर्वप्रथम जो एजेंडा पहले जो हमने फाइनलाइज किया वहाँ से शुरू करेंगे और एजेंडा उसके बाद तो एजेंडा वाइज प्रस्ताव नंबर 1 रात जान दो जी 5 बजे में जाएगी पिछली बैठक दिनांक 22/7/2022 की कार्रवाई की पुष्टि करने हेतु दे दिया सलीम दे दिया सबको इधर दे दिया प्रस्ताव नंबर 2 इसमें कुछ एजेंडे लिखे भी गए हैं, कुछ एजेंडे जो उसके बाद आए हैं, फ्राइडे को दोपहर बाद आए हैं, वो अभी हमारे पास है एजेंडे, वो अभी डाल देंगे, अटैच कर देंगे उसको। जो शुक्रवार को दोपहर बाद आए हैं वो आप अटैच कर देंगे और जो शुक्रवार तक के हैं वो एजेंडे इसमें डालेंगे। प्रस्ताव नंबर 2 तत्कालीन नगर निगम सुधार मंडल अब नगर निगम करनाल की विभिन्न योजनाओं में अनसोल्ड प्लाटों की खुली बोली के माध्यम से बेचने बारे रिपोर्ट कार्यालय की तत्कालीन नगर निगम सुधार मंडल की विभिन्न योजनाओं में अभी अनसोल्ड काफी प्लॉट खाली पड़े हैं, जिनमें से 2 योजनाओं क्रमशः योजना नंबर 34 विस्तार ओल्ड मुगल कैनाल के विभिन्न आकार के 20 प्लाट व योजना नंबर 67 विस्तार सब्जी मंडी के 4.5x12 आकार के 10 प्लाटों की खुली बोली में बेचने का मामला अभी औपचारिकताएं पूर्ण करने उपरांत दिनांक 6/11/2020 को निदेशक शहरी स्थानीय निकाय विभाग हरियाणा को बोली की स्वीकृति प्रदान हेतु भेजा गया था, जो अभी तक अंतिम निर्णय लेने हेतु सरकार के स्तर पर लंबित है। एजेंडे को वैसे बता दो, मतलब लैंग्वेज से सबने पढ़ी होगी मुझे लगता है। नेक्स्ट पे चल। नहीं आप बता दो ना, ये सेक्रेटरी साहब एजेंडे को एक बार जी ब्रीफ में आपको मैं बता देता हूँ। ब्रीफ में ये है कुछ दुकानें हैं जो हमारी अर्बन ट्रस्ट की हैं। कोई भी दुकान जब बेचते हैं उसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले हाउस का रिजर्वेशन होता है, फिर उसकी रिजर्व प्राइस इसका आप गवर्नमेंट को बेचते हैं। जब गवर्नमेंट के अप्रूव आती है तो इसको ऑक्शन पे आज के दिन दिया जाता है। 10 दुकानें पहले हाउस ने अप्रूव करके गवर्नमेंट को भेजी हुई है, जो गवर्नमेंट के अप्रूव के बाद बेच दी जाएगी ऑक्शन के माध्यम से। इसी तरीके से कुल मिला के कितनी दुकानें हो रहे हैं 169 दुकानें और हैं जो हमारी खाली पड़ी हुई है। तो हम उनका भी ये चाह रहे हैं कि हाँ सदन एक बार उसमें विचार कर ले, ताकि हम उसके प्राइस फिक्स करा के सरकार को भेज दें और सरकार से अगर अनुमति मिल जाती है तो उनको भेज दें। ये जो इसमें ये लास्ट में लिखा हुआ है, ये वाला जो ये सुधीर बनाम हरियाणा सरकार, ये अलग है, इसी में है। दुकानों का तो मेरे हिसाब से कोई हाउस को ऑब्जेक्शन होना नहीं चाहिए। सरकार की अनुमति आएगी तब हम उनको भेज देंगे। एक इसमें एक दुकान हो रहा है, ये प्लॉट है अपना मैडम किसान चौक से जब आप उधर जाते हैं बस पिछली तरफ से, और एक प्लॉट लगता है वो जो कौन सा है वो ढाबा वो पहलवान वाले का, उसके बैक साइड में प्लॉट लगता है। वो तो पहले प्रस्ताव आया था जो वो पहलवान ढाबे के पीछे वाला, कि जो जिनकी दुकानें लगती है उनको पीछे हाई कोर्ट में चला गया था। फिर वो मामला पहले ये था कि जिनकी दुकानें लगती हैं उनको उतनी पीछे जगह दे देंगे, फिर वो मामला शायद हाई कोर्ट में मतलब क्या मामला है, क्या तो उसका वो है। एक तो आदमी क्लेम कर रहा भाई मेरी जगह एक
वैसे अपनी जगह पड़ी है, अपनी जगह का तो हम करें अगर हमारे उस पे ना कुछ हो। इनको बेचने का हमने हाउस ने पहले रेजोल्यूशन पास किया था, हाँ उसमें सारी फॉर्मेलिटी पूरी हो गई थी। उसके पश्चात दूसरी पार्टी हाईकोर्ट में चली गई। वो दूसरी पार्टी उस पार्टी के अगेंस्ट गई ना जिसके नाम से हमने रेजोल्यूशन डाला था। अगर हम अपने प्लाट को बिना खुली बोली में छोड़ दे फिर तो हाईकोर्ट का कोई नहीं लगता, फिर तो कोर्ट केस ही खत्म हो जाएगा। हमने सेक्रेटरी साहब ये पास किया था कि जिनकी दुकानें लगती हैं उसके पीछे जितनी जगह जिसको लगती है उतनी हम दे देंगे। फिर एक बंदे ने कहा कि सारी मैंने लेनी है, शायद वो हाईकोर्ट में गया होगा। मैडम ये पर्टिकुलर जो आदमी लेना चाह रहा है ना उसके अगेंस्ट एक दूसरा आदमी गया, हम इसको उसके जो रेजोल्यूशन पास हुआ था उसके नाम से हो गया था। हम नाम हटा देते हैं, हम अपनी जमीन है, हमारी अपनी लैंड है, हम उसको ओपन कर देते हैं, वो उसी का भी आप में वही रेजोल्यूशन नया जाके उधर डिस्पोज ऑफ भी हो जाएगा केस। निकाल लो उसको। सारे को एग्जामिन करना इसको लीगल एग्जामिन करके जो सबसे हाँ। एक बार इसको लीगल एग्जामिन करके जो भी है फिर ठीक है। अभी तो इन दुकानों का तो एक रेजोल्यूशन करते ये हैं, भी डल जाएगी ना साथ साथ। इनको सरकार को भेज देते हैं, तब तक हाँ, इनके अप्रूवल आएगा, इनको भेज देते हैं, उसको उसका भी उसको भी हम लीगल एग्जामिन करेंगे उसको देते हैं। प्रस्ताव नंबर 3 डीपी स्कीम 36 को हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 267 267 के तहत निर्मित योजना घोषित करने बारे एक बार ब्रीफ कर दो। एटीपी हाईकोर्ट में लंबी रहती है मामला जी। नहीं तो हाउस में आया है तो हाईकोर्ट का मामला हाउस में किस लिए आया? इसमें इसके ये जो प्लान है मिस्टर डीपी 36 का, इसमें अमेंडमेंट के लिए आया है। बार कोड प्लान का डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें। इसमें कमियां थी, करेक्शंस कर दिया जी जी अमेंडमेंट किया है। आपने, करेक्शंस कर दिया। हाँ जी जांच में। अब ये हाईकोर्ट में जाएगा। नहीं जी इसको एटीपी साहब एक बार ब्रीफ करो तो हाउस हमारे हाउस में इसमें क्या है, दिख रहा तो है ही नहीं क्या 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 नहीं। इसमें मैडम जो डेवलपर था उसने कुछ जो सैंक्शन प्लान के अतिरिक्त कुछ निर्माण कर दिया था, उससे डेविएट कर दिया था जो सैंक्शन प्लान था। तो एक जो 267 जो प्रोविजन है एक्ट में, उसमें एज जैसा भी वहाँ पे बना है एज इट इज बेसिस पे उसको पास कराने का प्रावधान है। तो पब्लिक को रिलीफ देने के लिए, क्योंकि वहाँ पे नक्शे पास नहीं हो रहे हैं और जो भी किसी को लोन चाहिए, इस तरह की दिक्कतें आ रही हैं, उनको इस तरह की दिक्कतें ना आए, उनके मकान के बिल्डिंग प्लान सेंक्शन हो जाए। तो इस सब को देखते हुए उसको एज इट इज जैसी वो बनी हुई है वैसा ही पास करने के लिए हम निदेशालय को भेज देंगे, उनसे रिक्वेस्ट करेंगे। तो 267 सेक्शन में डायरेक्टर सर को है पावर कि उसको कर सकते हैं। ये कौन सा डेवलपर है, कहाँ की है जगह? अशोका नर्सरी वाली। अशोका नर्सरी वाली। अशोका नर्सरी, ये जो ITI चौक से आगे चलते हैं जो उसमें। नहीं ये तो सुधीर बनाम लिखा, सुधीर कोई ये क्या सुधीर बनाम? अशोका नर्सरी वाला तो नहीं है ये विकास रिजोर्ट वाला मामला है तो साथ में लगता है। फिर वो बताओ ना, विकास रिजोर्ट अशोका नर्सरी आप अशोका नर्सरी बता रहे हो, विकास रिजोर्ट कहाँ बता रहे हो? वो हाईवे पड़ा उसमें उसी का पार्ट है। ये सदभवन सर्वेयर्स है ये कोई। बेसिकली एक टीपी स्कीम थी जो टाउन प्लानिंग स्कीम होती है, जो डेवलपर ने उसमें वायलेशंस कर दी है, उसका लाइसेंस आई थिंक कैंसिल कर दिया, तो उस वजह से वो तो गया हुआ कोर्ट में। उसके अलावा जो पब्लिक है, क्योंकि जब एक बार लाइसेंस कैंसिल हो गया तो एक तरीके से कॉलोनी दोबारा से अनऑथराइज्ड हो गई, सारी की सारी जो उसे डेवलप की है। तो बाद में एक सर्वे यहाँ कराया गया जिसमें पता कराया गया क्या वहाँ पर पोजीशन है, कितने वहाँ कंस्ट्रक्शन है, कितना है। तो गवर्नमेंट को एक पावर 267 सेक्शन है उसमें उसको बिल्डिंग स्कीम को अप्रूव करने की, क्योंकि टाउन प्लानिंग स्कीम जहाँ पर आप खाली नक्शों को अप्रूव, खाली जगह को अप्रूव करते हो कि यहाँ ये चीज़ें हो सकती हैं। दूसरी होती है बिल्डिंग को अप्रूव करने की, यानी कि जैसे जैसी बिल्डिंग बनी हुई है, किसी की 2 फ्लोर की बनी हुई है, जैसी भी कॉलोनी बनी हुई है उसको ऑथराइज करने की। तो बेसिकली इसमें क्योंकि अब लोगों की तो गलती नहीं है,
उन्होंने तो जो टाउन प्लानिंग स्कीम यहाँ से पास की थी, उस हिसाब से अपने मकान बना लिए। तो गवर्नमेंट को वो भेजने से पहले हाउस का रेजोल्यूशन जरूरी है। सर ऐसे तो सारे डेवलपर करेंगे, लोगों की गलती तो कहीं नहीं, लोग तो खरीद लेंगे। अब डेवलपर अपना लेता रहेगा, लाइसेंस लेगा, फिर कैंसिल करा के शर्त में डाल देगा, फिर पास करेंगे। तो हम तो लोगों के लिए करें ना, नहीं डेवलपर का कोई फायदा नहीं, इसमें पेनल्टी लग जाएगी वो ना। तो पेनल्टी लगेगी। कैंसिल किया किस नॉर्म्स के यदि उसमें पेनल्टी लग जाती है तो फिर तो मैडम पेनल्टी नहीं ना, मैडम उसमें मेरे ख्याल से बिल्डिंग भी नहीं है, अभी तो प्लॉट है, वो सड़कें ही बना रहे हैं, उसमें तो कुछ भी नहीं है। और उसके बाद उसमें ये हाईवे का इशू भी आ रहा है कि हाईवे पे 100 मीटर वाला कंस्ट्रक्शन का भी चक्कर है, उसका इसका कैंसिल हुआ और भी नहीं कारण। और हम हाउस में ऐसी फैसिलिटी दे रहे हैं जो पता ही नहीं किस कारण कैंसिल है। मेरा रास्ता पड़ता है उधर से वार्ड में जाने का, मैं दिखती है वो, उसमें सिर्फ जो वो कॉलोनाइजर था उसके ऑफिस के अलावा वहाँ किसी की बिल्डिंग नहीं है, सिर्फ उन्हें रोड्स और लाइट लगा रखी है, अदरवाइज वहाँ कुछ नहीं है। मतलब हम बिल्डर्स को रिलैक्सेशन हम हाउस दे रहे हैं और वो इसको पेंडिंग रखें, अब दोबारा आप इसको वो करना। इसके और इसको सर्वे को करके हाउस में ही रखना सबके सामने। और एक कभी पहले नेक्स्ट मीटिंग में लेना इसको। ऐसे है सर, मेरा वार्ड है, मेरे से तो पूछा नहीं जा रहा। नहीं आप बोलो। ऐसे उसमें है, ये बोलने का मौका दिया था इनको। ऐसे था, ये टीपी प्लान में एक कॉलोनी नहीं है। नवीन जी पहले जानकारी दुरुस्त कर ले। इस टीपी प्लान में आर्यपुरम, इस टीपी प्लान में रंजीत इनकलेव, अशोका नर्सरी, LIC, आधा शक्तिपुरम, 25% पालम, तो ये 95% बनी हुई है। शोका नर्सरी की बात नवीन जी की सही है। शोका नर्सरी का कुछ पार्ट जो है, अब उस वो जो मालिक था उसने कोर्ट में से आदेश करवा दिए, और वो आदेश यहाँ के वकील बुरा ना माने, वो अपने वकीलों को यहाँ वाले को समझा दिया जाता है। इसीलिए हम हर केस नगर निगम का हार जाते हैं। वहां उसके खेतों में, नवीन जी की बात सही है, उसके खेतों में सड़क इसलिए नहीं बनी सर, विश्वास मानना कि हमारे वकील भी उसके थे और उसके वकील भी उसके थे, नहीं तो खेतों में सड़क बनाने का कोई मतलब नहीं था। मात्र अशोका नर्सरी वाले ने टीपी स्कीम का वायलेस किया है। टीपी स्कीम के तहत आप एक कॉलोनी के चारों तरफ बाउंड्री नहीं कर सकते। उसने टोटल वायलेस करके चारों तरफ बाउंड्री कर ली, और पार्षद के पास ऐसा कोई मौका नहीं होता को अपने तरीके से करवा ले, लेकिन वो जो कॉलोनाइजर होते हैं उनके पास 100 हथियार होते हैं कि वो अपने तरीके से करवा ले। सच्चाई बात है, आप जाके मौके पे देख सकते हैं। तो शोका नर्सरी का कुछ जो पार्ट है, वहां नवीन जी की बात सत्य है कि वहां ऐसा ही हुआ कि वहां खेतों में सड़क बना दी, एक घर भी नहीं है, उसके ट्यूबवेल है। और मैं पार्षद होते मुझे भी पूछा गया, जो जंग लड़नी चाहिए थी वहां नहीं लड़ी, वो तो पहली केसी में हार जाता, क्योंकि उसने वायलेस किया, चारों तरफ दीवार कर दी तो खत्म हो गई। उसने चारों तरफ रास्ते बंद करी हुए, और उसने वार्ड नंबर 1 और 2 का बीच में रास्ता पड़ता मेन, वो दीवार भी वहां कर रखी है। अगर हम कोर्ट में ये बात रख गए कि हम इसकी सड़क बनाएंगे, तो कोर्ट में उस टाइम हमारा वकील ये भी रख सकता था कि सर हम सड़क तो बना रहे हैं, जिस सड़क को बना रहे हैं आगे से इसने पर्सनल अपने फायदे के लिए उस दीवार को बंद कर रखा है। भले वहां 95% है, लेकिन उसने शोका नर्सरी वाले ने उसका कर रखा है, कब्जा कर रखा है, चारों तरफ से बाउंड्री कर रखी है। तो ये नहीं कह सकते कि किसी ने सर्वे गलत किया है, सर्वे तो बिल्कुल सही है, लेकिन कुछ उस कारण से वो सड़कें खेतों में बढ़ गई, लोगों में चर्चा का विषय बन गया कि इसने पता नहीं नगर निगम खरीद लिया या इसने वकील खरीद लिया। चर्चा तो पब्लिक में चलती है, ऐसी चर्चा वहां चली। और नवीन जी की वही बात इसीलिए सत्य है कि वहां से आते वहां कुछ है ही नहीं, मात्र एक सड़क नहीं। अब आप क्या चाहते हो, ये पास हो जाए? मैं कहता हूं कि जब उसकी जंगल में खेत में सड़क बना सकते हैं, तो फिर पब्लिक जिन्होंने पैसे लगा के करोड़ों के मकान बनाए हैं, ये सोच के कि ये कॉलोनी अप्रूव्ड है। उस टाइम शक्तिपुरम में रेट होता था 3300, मेरा वहां घर पे है 3200, जब मैं पहली बार पार्षद बना था तो यहाँ रेट था 12,000 रुपए। वो इसलिए था कि यहाँ नक्शे सारे पास होते थे, ये टीपी स्कीम के तहत बनी हुई कॉलोनी थी, इसकी 30 फुट सोड़ी सड़कें थी। लेकिन आज उनके नक्शे पहले पास कर दिए, आज उनके रोक दिए जाते हैं, तो सारा वार्ड में हाहाकार मचा हुआ है। और वो तो सरकार के खिलाफ है कि ये कहां से नीतियां लाते हैं, जबकि इन चीजों में सरकार को पता नहीं होता। पास कर दे फिर इसे। हाँ जी, करना चाहिए। लोगों के हित के लिए तो हम सारे बैठे हैं। पार्षद पास कर दे। बाकी इनकी मर्जी है। नहीं,
एक आपका इसमें जो पर्टिकुलर वो विकास रिसोर्ट वाले की बात बची आपने। हाँ, विकास रिसोर्ट वाली जो बात है वो आपकी बात सही है। वहां तो जो विकास रिसोर्ट है वहां एक सिंगल मकान नहीं बना हुआ है। कंडीशन डाल के पास कर दें। ये सर मैं बताता हूं, जो विकास रिसोर्ट वाली तो विकास रिसोर्ट को तोड़ के अलग से उन्होंने हमारी पुरानी कॉलोनी का लाभ लेके उसमें जो कॉलोनाइजर फायदा उठाना चाहता है, तो उस पार्ट जो अभी बना ही नहीं, तो उस पार्ट को तो पास करने का कोई मतलब बनता नहीं। अगर उसमें से जो घेरा कॉलोनी का फायदा उठा के कॉलोनाइजर कोई फायदा उठाना चाहता है, तो उसको तो फायदा नहीं मिलना चाहिए नवीन जी, मैं शक में नहीं हूं। लेकिन जो लोग बच चुके हैं नगर निगम बनने से पहले के, उनका कोई कसूर नहीं है, उनके पास होने चाहिए। वो अधिकारी ही कोई तरीका निकालेंगे कि जो पुराने 25 साल से 30 साल से बसे हुए हैं या कुछ 40 साल से बसा हुआ है, उनको लाभ हो, कॉलोनाइजर को लाभ ना हो, वो तो आप ही देख सकते हैं। मतलब उसमें वो विकास रिसोर्ट वाले को होल्ड करते हैं। हाँ, उसका तो होल्ड क्या हो तो होने भी चाहिए। ऐसे सर विकास रिसोर्ट का तो होने भी चाहिए सर। बलविंदर जी इसको कंडीशन रख के पास कर दें। हाँ जी, वो विकास रिसोर्ट वाला भी गलत है, ऊपर सड़क बनाना भी आप गलत है। इसमें सेक्रेटरी साहब कंडीशन लगा दो, जो खाली प्लॉट है खाली प्लॉट जो नई कॉलोनी कटी है, पहले विकास रिसोर्ट था, तो आज वो कॉलोनी कटी तो ऑटोमेटिकली जो बुकिंग हुई है 1 साल पहले तक वहां बुकिंग चलती थी, तो वो तो प्रमाणित ही नहीं कर पाएगा कि ये पुराना है। वो कैसे कॉलोनाइजर कह सकता है? सर्वे में वो ऐड करवा गए, मतलब शरारत में। सर इसमें एक सबमिशन है सर। इधर वाले में जो सेक्शन वाले एजेंडे में हम कर रहे हैं वो करवा देंगे। एक सबमिशन है, इसमें अगर हम कंडीशन लगा के भेजेंगे तो वहाँ से हम नहीं हुए, जो बेनिफिट हम बाकी को 95-90% को देना चाह रहे हैं ना, वो भी होल्ड हो जाएगा अगर कंडीशनल कुछ करेंगे, क्योंकि पूरी की पूरी स्कीम है टीपी स्कीम 36, तो उसमें आप इस तरह तो फिर कल को सारे जो कॉलोनाइजर जो इस तरह करेंगे वो किसी न किसी के साथ लगती कर देंगे कि हम हाउस में करते रहेंगे तो सारा 100% हो जाएगा। फिर करना तो वहाँ से है ना। क्या मतलब कि क्या नहीं क्या खाली प्लाट पड़े मौके पे भी एक सिंगल डेवलप अरे होने तो नवीन वैसे भी तो हम ये बाकी कॉलोनियां भी तो भेज रहे हैं। बाकी जो कंडीशन लगानी होगी वो सरकार लगाएगी। बाकी कॉलोनियों में तो प्रशासन है, अब इसको ये दिखा दिया बाकी और जो एरिया आ रहे हैं, अब नए एरिया आ रहे हैं, उनमें नई भी बस्ती है, तो भी सरकार का एक वो आया है प्रस्ताव कि चाहे कोई भी है, चाहे खाली प्लॉट ही है, आपने रेगुलराइज करवाने है तो करवाओ आप। सरकार का प्रस्ताव आया है। यदि कोई एरिया खाली भी है और यदि वो उसको रेगुलराइज करवाना चाहता है, तो सरकार नॉर्म्स और कंडीशन के साथ कोई भी इशू है, कॉलोनाइजर पेनल्टी का इशू है, वो तो तो कोर्ट में नई बुकिंग में आएगा ना, जो अपनी स्कीम आ रही है। ये तो 21 साल में ये तो जितना ही ये जो हमारे पास आया ना, मेरे को त्रास है प्रसाद नंबर पे भाई आपका इस बारे में प्रस्ताव नंबर 3 के बारे में क्या भाषा तो से ऐसा मकान बना हुआ है ना जी, वो तो देखो कर दो प्रूफ, जो खाली प्लॉट है उसको इवन कि उसमें नींव भी नहीं भरा, एक बार देखो इसमें अप्रूवल नहीं होना। सर ऐसे ये बताऊं, मैं 5.5 में बताना चाहता हूं कि या तो सारा ही होगा या होगा नहीं, वो तो अटके रह जाए, उससे ना करना एक बात। इसमें कोई हम रेगुलराइज नहीं कर रहे हैं कॉलोनी को।
इसमें कॉलोनी ऑलरेडी टाउन प्लानिंग डीपी स्कीम में काटी आई हुई गई है। वो काटी हुई स्कीम में उसने वायलेशंस कर लिए, जैसा उसको नक्शा देना चाहिए था वैसे नहीं किया है, तो जो वायलेशंस के ऊपर रेगुलाइज होएंगे। मान लो उसको 400 मकान काटने थे, 400 में से 300 ही काटे कॉलोनी, तो हम उस 300 को रेगुलाइज कर रहे हैं। हम पूरी स्कीम दोबारा इसमें कोई डेवलपमेंट चार्ज नहीं यदि वो लगे। 100 हो भी रहे होंगे तो अब नई रजिस्ट्री होगी तो उसमें तो डेवलपमेंट चार्जेस हम लेंगे ही। नहीं, ऑलरेडी डीपी स्कीम में तो जो गलतियां की है, जो वायलेशन स्कीम को रेगुलाइज करेंगे उस पे पेनल्टी लगेगी, वो तो अपना विषय है, वो तो चलो हो चुका है, पेनल्टी लगा। सर ऐसे है, मेरा निवेदन है कि एक बंदे ने खराबी करी है, उसकी सजा हम 99% लोगों को नहीं दे सकते। मेरा तो ये है, 99% लोगों को एक की उसमें सजा कैसे दे देंगे? सर जैसे हुड्डा के मकान बनते हैं ना, जब उसका सेक्शन 4 लगता है कहीं पर, तो जब सेक्शन 4 लगता है उसके प्लेटें बन जाते हैं, किसका जगह कितनी जगह है, कुछ अनऑथराइज्ड है, कुछ ऑथराइज्ड है, वो प्लेटें बन जाती हैं। अभी भी अगर 32 सेक्टर कटा हुआ है तो पूरा 32 सेक्टर तो अप्रूव्ड है, कुछ प्लेटें बनी है, ये अप्रूव्ड है और ये अप्रूव्ड है। तो अगर वही प्लेट बना के सर्वे करा के करते हैं, ये जो जगह है ये अनअप्रूव्ड है और बाकी सब अप्रूव्ड है। जो आप जिसमें आपकी कह रहे 300 मकान बने, 100 और लोग भी रहते हैं, उन 400 को प्लेटें बना के अप्रूव कर दो और बाकी पर्टिकुलर जगह को भी ये है ना अप्रूव जगह, जो तो बन भी रहे हैं, जो आम पब्लिक है उनको अप्रूव कर दो, उनकी प्लेटें बन सकती हैं सर्वे के साथ। नहीं कर रहे, हम क्या कर रहे हैं, एक स्कीम बनाई थी, काटे थे, उसने गलतियां कर दी, वायलेशंस कर दी, तो उन वायलेशंस को शामिल करते हुए नए सिरे से उस टाउन प्लानिंग स्कीम को अप्रूव कर रहे हैं। बेसिकली इट्स नॉट ए अप्रूवल ऑफ कॉलोनी। हमारे भेजने के बाद में जो सर्वे होगा, तो सर्वे के साथ उसको इसको पास करके भेजो, जब सर्वे होगा जो निकलेगी निकल जाएगी। ऑलरेडी हो चुका है, डीजीपीएस सर्वे करवाया जा चुका है 2021 में। ये इतना मेहनत किया इसकी एक मामले की वजह से सारी चीजें रह जाएंगी। तो सरकार एग्जाम दे रही है, ऐसा नहीं कि बिना एग्जामिनेशन के वो लोगों की समस्या इसलिए हाउस में रखा गया है कि लोगों की समस्या है, इसमें जेन्युइन समस्या है, इसको तो पास कर देना चाहिए। ये पब्लिक हित का मामला है, इसमें बताओ। इसमें यही लिख देते हैं कि अप्रूव्ड सब्जेक्ट टू गवर्नमेंट कर दो कर देना चाहिए। ठीक है, क्लास अगर कमिश्नर जी तो लोग करना तो पब्लिक हित का मामला है, अगर 400 लोग पास हो गया बस। प्रस्ताव नंबर 4 नगर निगम करनाल की 63 कॉलोनियों को निर्मित करने की स्वीकृति प्रदान करने बारे ये 63 कॉलोनियां तो जो हमने लिख दी है, कुछ पार्षद और भी कॉलोनियां खसरे नंबर देना चाहते हैं और कुछ ने दिए भी हैं, तो सेक्रेटरी साहब वो भी सारे ऐड कर देना, आप ये ले लो सबसे। इसमें 3 तरीके से पास होगा। पहले जो इस प्रस्ताव में पास होएगा वो तो कॉलोनीज हम पास कर रहे हैं, हाउस पास करेंगे, उसके बाद में उनके सर्वे होएगा, कुछ कॉलोनीज में कुछ में सर्वे हो चुका है, फिर हम चार्ट बना के सरकार को भेजेंगे। दूसरा जो पास हमने डायरेक्टली दी है उसमें हम अप्रूव करेंगे सब्जेक्ट और कंडीशन की उनका RW है या 11 मेंबर की जो 5-7 मेंबर की कमेटी है, वो में फॉर्मल आवेदन करें, तो उनमें सब्जेक्ट कंडीशन लगेगी। सर आपने नंबर दे दिए, उसके ऊपर भी उनको भी अप्लाई करना पड़ेगा। नहीं सर, मैं नौतना भाई उन्होंने चुन के भेज दिया था और हम हमारी बात को मतलब कि मान्य नहीं कर रहे हैं ना, आपके सब्जेक्ट टू कि वो अप्लाई करते हैं। सर जब ये एजेंडा बना था तो अधिकारियों को ये भी होता होगा जी, पार्षद जो भी कोई पूछ एक बार ये क्या मतलब इसमें मतलब आपके 11 मेंबर की कमेटी से जो भी आप दे देना वो ले लें। वो बात ठीक है, जब हमारी बारी अब क्या 11 आदमी क्या 5 आदमी की कमेटी बन जाए, उससे पहले हमारे से क्यों नहीं पूछ लेता भाई आप अपने काम करो या खसरा नंबर दे दो या कुछ दो, किसी से भी नहीं। 2-4 पार्षद अपने काम लिखवा के बात खत्म, फिर उन्हें बुला के पास कर लेते रहो। उन्हीं के नाम आने हैं, उन्हीं के नाम आने हैं कमेटियों में भी, हमारे तो सारे जो हमारे काम है वो तो ऑटो में एजेंडा जा रहे हैं सभी के, उन्हीं के नाम आने हैं। और जो यहाँ पे ये ऐसे थोड़ी होता है कि 3 पार्षदों ने तो काम दे दिया, बाकी 17 अपने आराम से बैठे गए, उन्हें तो पता ही नहीं कुछ। ऑफिशियली लेटर सबके पास गया हुआ है,
मैम गया था, ये सेक्रेटरी साहब बैठे हैं, मैं अपना खुद लेटर दे के गया था, इनको लेटर दे के गया था, एजेंडे में भी नाम नहीं है। क्यों नहीं है? रजनी एक बार आपको भी इधर भेजा था, बताओ क्यों नहीं है? 17 तारीख को मैडम को मिलने लग रहा, 20 तारीख की मीटिंग है। कॉलोनी का है क्या कोई? पहले कॉलोनी वालों पे किसी का है तो आज भी है। मैम लेने तो काम तो हो ही जाएंगे, काम तो ही रहो, लेकिन हमें हमारे एजेंडे क्यों नहीं चढ़ाएंगे? मेरा रजनी से सवाल नहीं, सेम बात है। एक मिनट मैं पूछ रहा हूँ कि 16 वार्ड में आपने सिर्फ गीता कॉलोनी और गप्पू वाला डलवाई हुई है? गीता कॉलोनी मैंने तो 8 कॉलोनी डलवाई हुई है, 8 में से उसमें नाम तो नहीं डाला था। नाम यही नहीं उससे। नहीं सर देखो, काम तो नंबर दे सकते हैं, काम तो मैं कोई बात नहीं है, काम तो चलेंगे, काम हो जाएंगे, लेकिन वो भी 100% ना। भाई साहब आपकी तरफ से मैंने मैसेज किया था कि मेरी 8 कॉलोनी है, उसके उसमें कुछ देखना सोचना, लेकिन कुछ भी नाम नहीं आया। आज एक कॉलोनी भी और वो भी मैं इतना भी इग्नोर नहीं होना चाहिए कि सिर्फ बस 2-4 के लिख के बाकी इसमें एजेंडे में क्या है, बाकी और कुछ चाहिए नहीं। बताओ किसका वर्ड है इसमें? आपने कह दिया 8 कॉलोनियों के वो खसरे नंबर लिख के दिए थे। नहीं मैम 8 कॉलोनी दी थी जब सर्वे चल रहा था, लेकिन उसमें हम तो 2-4-500 तो छोड़ रखे, बिल्कुल पूछते ही नहीं कोई। अभी लिखवा दो। ऐसा थोड़ा होता है। सर एक मैं बात करना चाहता हूँ कि जो 10% यार मतलब ऐसे असर जो 10% कॉलोनियां बनी हैं, उसकी जो कॉलोनाइजर होता है वो बहुत बेहतर तरीके से पैरवी कर सकता है। वो नगर निगम में भी हर जगह पे, सर समझने वाली बात आप करना, सच्चाई है ये, वो बेहतर तरीके से पैरवी कर सकता है। और अधिकारी पार्षदों के पास लेने देने के लिए कुछ है नहीं, कॉलोनाइजरों के पास सर बहुत कुछ है। सच्चाई बात अजीब लगेगी, कल आप कहोगे कि सही बोल गया था। जब 10% मेरे वार्ड मान लो, जब 10% वाली कॉलोनी अप्रूवल में जा रही है और 90% वाली कॉलोनी जो 40 साल से बसी हुई है, मैडम एक मिनट सर एक मिनट प्लीज सुन लो जी, 40 साल से जो बसी हुई है वो नहीं जा रही, तो अधिकारियों और सरकार के प्रति क्या मैसेज आएगा? और उसमें क्या हम सब लोगों को समझाएंगे कि ये कॉलोनाइजर इसका मालिक था, इसको लाभ दिखता था, इसने टोटल कागज पेश कर दिए और हमें पता नहीं ये कॉलोनी किसने काटी है, उसने कागज पेश नहीं करे। तो यहाँ चलती है बातें तर्क पब्लिक में चलता है कि कॉलोनाइजर ने पैसे दे दिए होंगे, कॉलोनी वालों को पैसे देने वाला है नहीं। बोला भाई उन गलियों का तो हमारे को पता है, निगम को पता है जिनका ये टेंडर नहीं लगाते। जब हम कहते हैं कि इसका टेंडर लगा दो तो अनअप्रूव्ड है, तो हमारे को उस टाइम क्यों नहीं किया गया भाई जो आपकी गलियां हैं जो अनअप्रूव्ड हम दिखा रहे हैं उनका आप खसरा नंबर दे दो। ये वाकई में ही मांग डीलरों से लिखे हुए नंबर है सारे के सारे। एमसी को तो पता ही नहीं। मैंने मोनिका मैडम को, इनको, प्रियंका मैडम को कॉल करके कहा कि हमारे एजेंडे भी डाला, तो कह रहा मेरे को तो पता ही नहीं एजेंडे डलेंगे कि नहीं डलेंगे। ये ऐसे थोड़ा होता है। 2 आदमियों के एजेंडे डले हुए हैं, करवा लो जी साइन, हम तो तैयार बैठे साइन करने को ना थोड़ी कर रहे हैं। आप एक बार खसरा नंबर तो हम बता सकते हैं कि वो बढ़िया अनअप्रूव्ड है, ये फिर कहते हैं काम लगाने के बारे में अनअप्रूव्ड कार के दिखा देते हैं। एजेंडे की बात बता देता हूँ, ये एजेंडा क्या है? देखो ऐसे होता है क्या? एक बार काइंडली सुन लीजिए। एजेंडा क्या है? एजेंडा नंबर 4 में 2 तरह की कॉलोनी सर्वे दी, इससे पूछ रही एक कॉलोनी जो टाउन एंड कंस्ट्रक्शन प्लानिंग में सर्वे करके दी थी, ये 26 कॉलोनी है इनका नगर निगम। सर वो सर्वे करने वाले बिल्कुल गलत हैं। बात सबसे तो मिले नहीं हो, किस बात से मिला सर्वे वाले? सबसे बड़े टेंडर दी जा रही है तो काम गलत हो रहा है। सर्वे करके आगे दिया, सर्वे करके आगे दी। पास कैसे करें? अगर वो सर्वे ठीक है तो हम पास करते हैं। पास करते हैं। अब मान लो ये 10 नंबर से जैसे करें बालाजी कॉलोनी है, अब उसके 296/2 297/2 को पूरी बनी पड़ी है, बाकी ये सारी अधूरी है। पूरी बनी को तो छोड़ दिया, अधूरी को उठा लिया। देखो हाउस पास नहीं कर, हाउस सिर्फ एक अपना सहमति जता रहा है, पास करना तो सर पास नहीं करना ऐसा है। अगर सरकार ने अपने हम सहमति दर्शाते हैं तो जो पब्लिक रह रही है उनका नुकसान हो जाता है, और जो बाकी जो प्लान से गुजरे, हमारा ये कहना है जो प्लान से गुजरे उनको आप बात कर दो, जो अच्छी पब्लिक को राह देंगे वो दे दो। मुकेश जी सरकार का एक अनुमोदन है, अभी भी कोई ये नहीं है कि सिर्फ ये हाउस में इसी में पास होगी या आज ही पास होगी। जो भी आप कॉलोनियां दोगे, चाहे वो कितने भी परसेंट बनी हुई है, उसके खसरे नंबर आप दे दोगे। मैं आपको पूरी बात बता दूं, उसके खसरे नंबर आप दे दोगे, चाहे वो बसी हुई है, चाहे ना बसी हुई है, चाहे कम बसी हुई है, चाहे ज्यादा बसी हुई है। ठीक है, उसमें आप जो दोगे मैं पास करके आपने वहाँ भेजना है। वो
TULB ने डिसाइड करना है कि कॉलोनी पास होगी या नहीं होगी। मैं कॉलोनी के बारे में बात नहीं कर रहा हूँ। एक मिनट मैडम, हम ये लिख कर देते हैं कि भाई इसका, एक मिनट रविंदर जी, हम ये लिख कर देते हैं कि भाई इसका स्थायी प्रमाण पत्र बना लेना चाहिए, हम लीगल ऐड देते हैं। तो हर आदमी की रिपोर्ट में लिखता है जैसा कि पार्षद ने कहा है, ऐसा ही इस रिपोर्ट में आएगा। जैसे ही सदन ने अनुमोदन किया है, हम इस सारी कॉलोनी को अप्रूव कर रहे हैं। जैसा सब कह रहे हैं वो प्लान करके, जो लोगों की कॉलोनी एक्चुअली में नहीं है वहाँ पर, अभी पूरे के पूरे प्लाट खाली पड़े हैं, उनको ना करो। जो जनता को बेनिफिट देना वो दो, नहीं तो इसका वोट तो कर करेंगे। सर्वे होगा, सरकार पास करेगी। सर आपकी सहमति या असहमति? सर बात इसकी ये नहीं है, बात ये है कि सेक्रेटरी साहब भी बैठे हैं कि एजेंडे में सिर्फ दो चार बात इसकी नहीं, मुद्दे की नहीं है कि भाई हम इस पर कॉलोनी कॉलोनी को, लेकिन कम से कम पूछ लेना तो चाहिए, एजेंडे में हमारा भी तो नाम होता होगा। सरकार के पास जाता है वो कहते हैं लोकल पार्षदों ने सहमति जताई है, सही होगा, यही बात है। नहीं सर एक बात होगा, एजेंडे की बात कर रहा हूँ, एजेंडे में क्यों डाली गई? एजेंडे में एजेंडे में डाली गई, एजेंडे में डाली गई। उसके अलावा पूरी बात सुनो, उसके अलावा 37 सरकार के निर्देश थे कि जो कॉलोनी सर्वे में नहीं आई है उसमें दो तरीके हो सकते हैं कि एक तो जो वहाँ के 5-7 लोग मेंबर है वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट करते हैं। तो हमारे पास में 37 एप्लीकेशन आई है लोगों से, ठीक है जी, वो भी हमने डाल दी। उसके अलावा सर वही बात है, लोगों की तो आपने सुन ली, पार्षद वहाँ का मुखिया पार्षद कहाँ गया सर? पार्षद तो कहीं भी नहीं है फिर सर, पार्षद के तो नाम ही नहीं है कहीं फिर सर। फिर मैं वो तो कॉलोनी वाले कॉलोनाइजर है ना, तो लोग 17 लोग जो हैं, और क्या इसमें यही तो है, यही तो चक्कर है सर, कॉलोनाइजर तो है वो 17 लोग। सुन लो ना, उनके बारे में पता तो करो वो है कौन। पार्षद से तो किसी ने भी नहीं पूछा, तो पता ही नहीं क्या आपने मीटिंग में बना रखी है किसी की, या सर्वे करके कोई एक पार्षद के तो किसके बारे में सुननी तो है ना, सुननी नहीं है सर, सुननी नहीं है, पास ही करना है, बहस करना है तो बात नहीं है। सर जवाब देना मुश्किल हो जाएगा हमारे देखो सुन लो एक बार, तो दो तरीके मैंने बता दिए। पहला तरीका बता दिया सर्वे डीटीपी का, दूसरा तरीका मैंने बता दिया जो RWA ने दिए, और तीसरा तरीका मैंने बता दिया जो भी पार्षद लोगों ने, जो भी माननीय पार्षदों ने कहा, कोई भी पार्षद हो, कोई भी कॉलोनी का नाम हो, चाहे खसरा नंबर हो चाहे ना हो, सही बात है, सभी हमने एजेंडा में डलवाए, वो सारे पास करने के लिए डलवाए। आउट ऑफ एजेंडा आप देख लो, जिस पार्षद में जो एजेंडा है डाला गया। पहले ही वो जो कह रहे हैं, जो प्लान से डरा हो उसको बाहर निकालो। क्या चीज? आउट ऑफ एजेंडा तो पार्षदों ने अपनी सहमति जताई, तो कह रहे हैं जो उन्होंने डरा वो सारा पार, जो चीजें प्लान करके डाली गई है, जो वो बाहर निकालो। हम प्लान करके डाली गई मतलब ये तो यार, अगर मान लो कोई RWA ने कहा है, दे दिया हमने सारी चीजें। सर मैं ये कह रहा हूँ कि इसको टाइमिंग करके एक बार सबसे नाम ले लो, और अगर आपको शंका के पार्षद गलती कर रहे हैं तो उसको चेक कर लो। अगर आपको शंका पार्षद ने दे रहे हैं सारे पास सारे पास कर रहे हैं। तो सर कैसे करो? अगली मीटिंग में दे देना। नहीं सर ऐसे एक बात बताओ, मैं कल तक दे दो, आप सारे ऐड ऑन करके इसी मीटिंग में डाल देंगे। और सर एक बात हो रहा है, साथ में उसकी आबादी भी लिख के भेजेंगे। जो भी है मैं कह रहा हूँ जो आप दोगे, फिर कह रहा हूँ जो भी आप कल तक आप दो, जो आप 2 दिन का टाइम दो, हमें एक चीज 2 दिन का टाइम है। इसमें इसको तो पास करके भी लो। 12 तारीख एजेंडा कभी भी डालते हैं, इसमें जो माननीय मेयर की अनुमति से डलता है, आप डायरेक्टली मेरा सभी सम्मानित पार्षदों से यह अनुरोध है कि आपके एरिया में जो भी एरिया आपका अनअप्रूव्ड रह गया, आज उसे पेन से अपने लेटर हेड पर लिख के दे देंगे, और कल परसों तक उसके खसरे नंबर लिख के दे देंगे। हम इसी मीटिंग में उसको ऐड कर देंगे। आप कॉलोनियों के नाम लिख के दे दो, ठीक है? खसरा नंबर तो आप ठीक है, कॉलोनियों के नाम लिख के दे दो। आप
जब तहसील के बाद उन्हें लिस्ट भेजेंगे ना, वो कहेंगे आपका रूल नहीं है, इसलिए हमें वापस खतरा नंबर तो चाहिए कि वो खतरा नंबर नहीं, वो तो बिल्डिंग इंस्पेक्टर वो बिल्डिंग नहीं तो फिर आप बिल्डिंग ब्रांच, उसके बाद आपका खसरा नंबर निकाल के दे देगा। आप हम तो जब भी जाए जमा जी और तो प्रोसीजर में बता देता हूँ। जमाबंदी निकलवा के लाओ, ये देखो ये जमाबंदी में निकलवा के लाओ। ठीक है, सभी पार्षद अपनी कॉलोनियों का नाम आज लिख के डालेंगे। अभी लिख दो, यदि किसी को ध्यान में है तो अभी भी लिख सकते हैं। मीटिंग साथ में आबादी भी लिख के देंगे, 2 दिन का समय चाहिए पूरी प्रमाणित चीज कर। 2 दिन का समय है, आप दे दें। जो आप देना चाहते हो आज दे दो, जो आज देना चाहते हो आज भी दे सकते हो। जो आज देना चाहे वो आज दे दे, कल परसों तक वो जो दे देगा उससे मीटिंग में डल जाएगा। ठीक है, उसी में चले जाएगा। सरकार को अभी नहीं भेजेंगे, 26 कॉलोनी का आज भेज देंगे क्योंकि उनका सर्वे हो गया है। बाकी 37 कॉलोनी प्लस आप जो नाम जो भी भेजना सर इकट्ठी भेजना, जो भी भेजे सर प्लीज हाथ जोड़ के निवेदन है, जो भी भेजना इकट्ठी भेजना। सर हमारे जिले लगाने के काम ना करना सर, हमारे चुनाव नजदीक है, हमारे जिले लगेंगे सर। 26 कॉलोनी गई है, 26 कॉलोनी से ग्राउंड प्लस कंट्री प्लान में पहले ही सर्वे करके मैं दिया है। नाम बताइए लिखी हुई है 26 कॉलोनी। सर ये मैंने अपने वार्ड की सारी कॉलोनियां पहले दे रखी थी, 26 में हमारी कॉलोनियों का नाम क्यों नहीं आया सर? आप नाम कैसे पता करे, आपकी जिसने के नाम पता करके तो डिपार्टमेंट ने किया है, सरकार को भेजा है। उनका आज रेजोल्यूशन होगा, फिर सरकार को भेज देंगे। कल 26 कॉलोनी का जिनका सर्वे हो गया हम विदिन अ वीक सरकार को भेज देंगे। सर 26 कॉलोनियां कौन सी है जिनको आप मानते हो? ये लिखी हुई 26 क्या रहेगी? ये लिखी हुई ना 26 कॉलोनी। अब इसमें मैडम जो 5वां नंबर जैसे मेरे को 26 करंट एरिया कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी है, इसमें खसरा नंबर ऐड कर दिया 5 नंबर वो नहीं है 26 के लिए, 26 के लिए आप सर 37 लिखी हुई है, इसमें 37 सर इसमें 37 लिखी हुई है। कस्बा करना उनका वेरीफाई करवाइए, ये सर्वे हो गया इनका हम वेरीफाई करवाएंगे। 26 को पहले से भेजेंगे, वो सारे फॉर्मेलिटीज कर लेंगे, डाला देंगे। बाकी किसी का सर्वे करेंगे बाकी जो भी आप नाम दोगे, सर्वे की एजेंसी फाइनल हो चुकी है, रेट्स फाइनल हो चुके हैं, चाहे कितनी कॉलोनी का नाम हो सभी का सर्वे कराएंगे। आप जितनी कॉलोनी का नाम आता है कॉलोनी कमेटी बाय उसमें जो 3 नंबर है वो निर्मल इतिहास लिखा है। ये निर्मल इतिहास तो साईं मंदिर के पास है, ये निर्मल इतिहास है, ये आर्यन कॉलेज है, बिहाइंड सेक्टर 7। अब देखो इसमें जो रिप्रेजेंटेशन मेरे पास है सर, मैं बता रहा हूँ, लेकिन हमने तो सर्वे अब कराना है, तो ये तो हम तो जितनी आगे नाम की बात करो ना, नाम कितने दिन में हो जाएगा ये सर्वे? सर्वे कब शुरू करवा दोगे बताओ? कब शुरू करवा के कितने दिन में कर दोगे? 37 का बता दो। नहीं 37 के अलावा मान लो 50 नाम और आ गए, 80 नाम, 80 का सर्वे कितने दिन में पूरा करा दोगे आप? अब एक नंबर ही है सर, एजेंसी तो फाइनल है, हाँ तो फिर रेट भी फाइनल है। एक कॉलोनी का सर्वे करने में कितना टाइम लगता है? ड्रोन सर्वे होता है, जो काम किया है कितना टाइम लगता है? छोटी कॉलोनी 4 एकड़ कॉलोनी है, वहाँ तो कितना समय लगेगा? 2 घंटे में हो जाएगा। फिर तो आप 15 दिन में सारे कर दोगे ये सर्वे, यदि वार्ड लेवल पे करोगे? सर जो ये एजेंसी के लोग हैं, अगर इन्होंने गलत सर्वे कर रखा तो इनके लिए भी सजा का प्रावधान है नहीं? अरे सुनो तो सर, ये जो एक नंबर है क्या खाटू श्याम वाला, क्या तो रोड पे इसमें तो एक भी मकान नहीं सर, ये और ये क्या लिख रहा है? ये तो लोगों ने रिप्रेजेंटेशन दे के अगर वो तो डीलर है, लोग नहीं है, ये डीलर है, तो डीलर है सर। जोगिंदर फिर आप बात नहीं समझ रहे हो, कोई भी सरकार का एक प्रस्ताव आया कि कोई
भी ले सकता है। समझे तो सारी हैं, बस बोलते नहीं। समझे तो सारी हैं। हमने ये भी पता है 15 दिन पहले एजेंडा दे दिया था, इसके क्यों नहीं चढ़ा रहे हो? कमेटी को गया था तो कमेटी के भी साइन हो गए, 17 तारीख के कमेटी के साइन हो गए। हाँ, कमेटी के 17 तारीख का साइन हो रहे हैं। हमें सब पता है, समझे तो हम सारी कोई मना मान लिया तो हमारे कोई मैं कब्जे करवा दो, कमेटी के साइन हो गए। कमेटी के साइन तो मैडम 17 तारीख के हो रखे हैं। और मालिक हम मान लोगे तो देगा कोई सार को। फिर कमेटी के 17 तारीख के साइन हो रखे हैं, कमेटी ने कौन सा साइन हो गया ये इसमें इस मीटिंग में डल जाएगा। ना भी डालेगा मैंने क्या करना है इसका मतलब ये बात बाकी भी टेंडर लगा का नाम इकट्ठे भेजना अलग से ना भेजना। मेरी बस ये रिक्वेस्ट है। नहीं फादर के नाम ऐसा नहीं है कि 26 में भी हमारे वार्ड का नाम है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये बाकी भी सारे अपने भाई हैं। ठीक है, मैं भी दो लेटर रखा जाए सरकार ने सबसे बड़ा सम्मान तो मिलना चाहिए उनको। इसमें से हम बता मैं मौजी का हाँ बोलिए उसकी जो नाम इसमें रिक्वेस्ट है, आप जब भी ये सर्वे करें एक बार वार्ड पार्षद को साथ ले लें ताकि कोई एरिया रह जाए तो वो बता भी दे साथ में ये चीज रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो जो ये सर्वे करेंगे बिना वार्ड पार्षद के ना करें ताकि कोई रह गया कल कोई ये दोबारा हमारे ये झगड़ा ये हाउस की मीटिंग में ना आए। डिप्टी मेयर साहब, ये जो गलियां है ना आज भी इनके खसरा नंबर नहीं चढ़े। अगर निगम को अभी कहें टेंडर लगा दूंगे तो ये कहेंगे ये अनअप्रूव्ड है। ये तो जो खसरा नंबर दे रखे हैं ये तो सब प्लान एरिया के हैं, इसमें कोई जो कॉलोनी बची हुई है ना उनके खसरा नंबर एक भी नहीं है, एक भी नहीं है। इनसे लोगों को फायदा नहीं है, इनसे लोगों को फायदा नहीं है। उसमें पैसे पास कर लो, ये सब ये साजिश रची जा रही है। ये इसमें अगर मैं भी कहूँ अपने वार्ड के उनको एसडीएम को कि मेरे यहाँ टेंडर लगा दो, इनको एक ही बात बोल लीजिए तो अनअप्रूव्ड है। तो वो गलियों का तो आपको पता है, हमारे को पता है ना कौन सी गलियां अनअप्रूव्ड है कौन से अप्रूव्ड है। ये तो है ही नहीं, ये तो प्लान एरिया के हैं। करा लो पास, बात ही खत्म। एजेंसी को थोड़े पता था, एजेंसी किसी भी पार्षद से नहीं मिली, तो मिली ऑप्शन जिनके पास कानून पटवारी हैं वो खसरा नंबर चेक नहीं कर सकते। पार्षद जिनके पास 10,000 सैलरी है, घर का खर्चा नहीं चलता, वो कहाँ से पटवारी हायर करके वो खसरा नंबर चेक करेंगे। नगर निगम को हम बताएंगे कि ये कॉलोनी 90% बनी है और आप इसका खसरा नंबर किला नंबर चेक करो। ये चेक करो सर, जो हमारी नॉलेज में ही नहीं है हम उसको कैसे पास करते हैं? अब सर ये मैं वही मेरी क्वेरी है, नहीं, जो हमारी नॉलेज में ही नहीं है हम उसको कैसे पास करते हैं? सर प्रोनाइजर को बिठा के उनसे पास करवा लो, उनके लिए ज्यादा बेटर रहेगी। सर देखो एक इसमें बात है, जैसे ये 26 कॉलोनी अप्रूव करके जो कह रहे हैं कि 20 का सर्वे हो गई हो
अब ये 26 में जैसे ये पॉइंट नंबर 7 है, 8 है, 9 है, इसमें मंगलपुर बूढ़ा खेड़ा के इनके सर का सर्वे है आपके पास। 1 मिनट सर, ले आओ दिखा दो सर, 1 मिनट उनको देखो, इन्होंने इसमें खसरा नंबर मेंशन ही नहीं करे। अब मैं कैसे करूं कि सारे मेरे खसरे आगे या नहीं आगे? 5 नंबर में ये देखो ये वाली सर सर्वे में आ गए। मैं सर कल को क्या होता है रजिस्ट्री के टाइम में मैं आपको एक इशू दिखाता हूं। मैंने अभी मैडम को आउट ऑफ एजेंडा दिया है। 2018 में सर कॉलोनी अप्रूव हो गया ये बसंत विहार, 2015 में सर्वे हुआ सर उसका। तो जैसे अब इसमें हो रहा है ना सर, ये जो सारे जो चीख रहे हैं ये खसरे हमारे अप्रूव रह गए उस टाइम में किसी कारणवश। आज इन खसरों में क्या नाम है रजिस्ट्रियां नहीं होती, वो पब्लिक ना वहाँ पे वो सफर कर रही उन चीजों को लेके। तो इसलिए ये कह रहा हूँ हमें खसरा नंबर पता होगा कि कल हमारी तरफ से तो 5 जब होगी जब सभी पार्षदों के वार्ड के खसरा नंबर, इसमें सिर्फ 3 पार्षदों के वार्ड के खसरा नंबर है, बाकी 17 के कहाँ जाएंगे? ये 26 भी पास तभी होंगे जब सबके नाम में सीधी सी बात है, साइन कर रहे तो भाई सारे भाई कर दो, हम साइन नहीं करते। अरे यार तो वही तो कह रहे हैं, इनमें खसरे ही नहीं मेंशन है, कौन इसमें सिर्फ फूसगढ़ का नाम 4-5 कॉलोनी है बस, इसमें ही नहीं किसी भी कॉलोनी का नाम। जो हमारे मंगलपुर और बूढ़ा खेड़ा की वो कॉलोनियां आप तीन बात तो करना सारा है, लेकिन ये थोड़ी होता है कि 2 लोगों ने दे दिया पास करके भी ऐसे करती हो जी। ऐसे आज जोगिंदर जो हमारे वार्ड में भी है वो 10% वाली है, 90 वाली नहीं है, 90 वाली तो ये बाहर किया सर। जो आप बात कर रहे हैं ये लास्ट हाउस की मीटिंग में ये 26 कॉलोनियां आई थी, उस टाइम भी सभी पार्षदों ने एक सहमति करी थी कि इन कॉलोनियों को सुन लो, एक मिनट बात कर भाई मैं डलवाने बात डलवाने वाली जोगिंदर भाई एक मिनट बात सुनो, एक मिनट बात सुनो। बात ये है 26 में से एक भी ये बताओ ना कि इसमें शहर से बार का हिस्सा ले रखा, शहर का कहाँ है ये बताओ ना। अरे यार वही तो बताने लग रहा है, एक मिनट यार, एक मिनट बात तो सुनो। जो रह रहा है शहर का सर्वे करवाओ। अरे यार एक मिनट बात सुनो, मैं ये कह रहा जब लास्ट टाइम हाउस की मीटिंग हुई थी और उसमें ये 26 कॉलोनियां आई थी, उस टाइम आपका सबने एक सहमति करी थी भी ये 26 कॉलोनियों को जब करा जाएगा जब सारों के सर्वे एंड होके आ जाएंगे। इसको हमने वोट किया था बकायदा, वोट किया गया था सारे यहाँ से 3 आदमियों की डलेगी, उन 3 आदमियों ने भी समर्थन किया था। तो इसको होल्ड करो जब सारी अच्छा नवीन, जब पिछली बार इसी सरकार में कॉलोनियां अप्रूव हुई थी ना सर, तो मेरा आधा परिकर पूरा जो 70% बसा हुआ था वो रह गया था और जो 40% बसा हुआ था वो बन गया था। हमें पता कैसे भुगता, कहता पार्षद जी आपने पैसे नहीं दिए, 40% वाला अप्रूवड और 70% वाला अनअप्रूवड। अगर आपको किसी को शंका है तो जो कलंकी लगानी है मेरे को लगाना, मेरे वार्ड में चले मैं दिखाता हूँ, हो गए गलती से हो जाए, अब भी जो रह गए सब रह ही जाने हैं। एक बार प्रॉपर हर वार्ड के एमसी को लेके सर्वे हो जाए, वो अपनी अपनी कॉलोनी में उसके बाद नवीन हम कॉलोनियां दिखाएंगे, वो गरीब आदमी महावीर कॉलोनी सारी बनी हुई है कि नहीं? बिल्कुल महावीर कॉलोनी सारी बनी हुई है कि नहीं? कहाँ है महावीर कॉलोनी? कहाँ है सर्वे एजेंसी? शास्त्री नगर 100 के 100 105% बसा हुआ, कहाँ है शास्त्री नगर? आनंद विहार देखो सारा बसा हुआ है, कहाँ है आनंद नगर? आनंद विहार कहाँ है उसमें? सर ये सच्चाई बात है, सर्वे कर लिए चारों शहर के चारों तरफ से सर्वे हो रहे हैं। ये सेक्टर साहब निकलेंगे टाउन प्लान चलाएंगे, अगर वो कहाँ है टाउन प्लान बताओ ना, कहाँ है एजेंसी? ऐसे मोर अभी 500 में मोर लगवा लो, हमारे पता है ना कौन सी गली कौन सी नहीं है। ये टीडीपी का चार्ज किसने हमारे यहाँ सर इसमें तो पोस्ट पड़े करके सर वो दोबारा से सर्वे करके महावीर कॉलोनी पूरी बसी हुई है कि नहीं? आनंद विहार पूरा बसा हुआ है, शास्त्री नगर पूरा बसा हुआ है, कहाँ है शास्त्री नगर? अब